छाया आसमां देखो झूमता गगन है छाया आसमां देखो झूमता गगन। Hello everyone, thank you for visiting my channel. I am Poonam Arora, the author of Game of Recipes. It's Friday again and time to showcase our newest contestants. But today, I want to share that our channel has given over 28 lovely people an opportunity to showcase their awesome recipes to the world. I'm also delighted to say that every time our contests get watched over 6,000 times. It's not just the recipe, but also the unique concept that brings people together to watch our episodes. It is very simple to take part in our contest every week and stand a chance to win. So just cook, shoot and win. All the details are available on our website www.gameofrecipes.com. I will announce the winner of our 6th episode at the end. So stay tuned. Please encourage our wonderful home chefs by clicking the subscribe button and also the bell icon to receive timely notifications. Liking, commenting, sharing our episodes and recipes will give that extra boost to our super home chefs. So let's get started. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साई। आज हम देखने वाले हैं कोलोकेशिया वडी। एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है जिसको मराठी में और हिंदी में आलू वड़ी बोलते हैं और गुजराती में इसको पात्रा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। कोलोकेशिया लीव्स, कोकम, टैमरिंड, चावल का आटा, बेसन, जीरा धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ग्रेटेड कोकोनट, कोरिएंडर, जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सौंफ एंड कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल। अभी हम आलू वड़ी को लगने वाला जो बैटर है वो बना के लेते हैं। उसके लिए बेसन का आटा हम बोल में लेंगे। राइस फ्लोर जो है वो 3 टेबलस्पून लेंगे। राइस फ्लोर डालने से वड़ी जो है वो क्रंची बनती है। अभी हम हल्दी लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो लेंगे 2 टेबलस्पून, धनिया जीरा पाउडर जो है वो लेंगे हम 2 टेबलस्पून, जो हमारा अक्खा जीरा है वो लेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसमें सौंफ डालेंगे हम। सॉल्ट जो है पहले हम थोड़ा सा ही डाल के लेते हैं। टैमरिंड और जैगरी का जो घोल बनाया है वो डाल के लेते हैं। हमें ये जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स करना है। पानी का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो आलू वड़ी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी जो है इतना थिक होना चाहिए। सपोज अगर ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप उसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अभी हम आलू वड़ी के लिए लगने वाले जो पत्ते हैं वो काट के लेते हैं। ये बीच वाली जो डंडी है वो हम काट के लेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहा तो आलू वड़ी जो है कट करने के टाइम पे टूट जा सकती है। इसलिए इसका जो सरफेस है वो हमें क्लीन करके लेना है। इसके ऊपर से हम बेलन घुमा के लेंगे ताकि वो प्लेन बने। तो ये रहा हमारा पत्ता इसी तरीके से। तो ऐसे ही हम बाकी सारे पत्ते रेडी करके लेते हैं। अभी ये जो पत्ते हैं वो हमने रेडी करके लिए हैं। अभी ये जो कोकम हम लोगों ने भिगो के रखा था वो हम उसको लगा के लेंगे। बहुत बार कैसे रहता है, कोलोकेशिया लीव्स की वजह से थ्रोट इरिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम इसके बीच बीच में जो है वो लगा के लेते हैं। उसके वजह से जो थ्रोट इरिटेशन है वो नहीं होता। इसी तरीके से हम सारे पत्ते लगा के लेंगे। अभी हमारे पत्ते जो है कोकम लगा के रेडी है। अभी हमने जो बैटर रेडी किया है उसके लिए स्टफिंग वो इधर लगा के लेते हैं। अगर हम स्पून से स्प्रेड करेंगे तो वो इवनली स्प्रेड नहीं होगा,
इसलिए बेटर है हाथ से अगर करेंगे तो अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो इवनली ये पत्ते के ऊपर स्प्रेड हो चुका है। अभी हम दूसरा पत्ता लेंगे और ये इस डायरेक्शन में रखेंगे। उसके ऊपर भी हमें सेम चीज रिपीट करनी है। अभी आप देख सकते हैं हमने 6 पत्ते जो है इवनली उसके ऊपर स्टफिंग जो है स्प्रेड करके लिया है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड जो है वो हमें इस तरीके से करना है। ये साइड जो है ऐसे हम यहाँ पे ऐसे रोल करके लेंगे। रोल करने के टाइम पे हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हुआ स्टफिंग है वो लगा के लेते हैं। अब ये जो रोल है ये हम उबालने के लिए रखेंगे। इसके लिए हमने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रखा है। अभी हम इसमें बेसन देंगे। उसमें हम लोगों ने ऑयल लगा के रखा है ताकि ये नीचे चिपके ना। 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग रख देते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम 20 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं तो अभी हम देखते हैं हमारा अड़ुवड़ी जो है वो पक के रेडी हुआ है या नहीं। हम इसमें हम देख सकते हैं हमारा अड़ुवड़ी अभी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी ये जो हमारा रोल है वो ठंडा हो चुका है। अभी हम उसके स्लाइस करके लेंगे। मीनवाइल ये जो पैन है वो हमने गर्म करने के लिए रखा है। इसमें ये जो हमारा ऑयल है वो डाल देते हैं। हम इसका जितना पतला स्लाइस कर सकते हैं उतना पतला स्लाइस करना है ताकि वो क्रंची हो। अब ये जो स्लाइस है ये हम धीरे से पैन में छोड़ेंगे। इसे हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये एक साइड से हो चुका है। हम अभी इसको टर्न करके लेंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसे गोल्डन ब्राउनिश लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारी अड़ुवड़ी जो है बन के रेडी है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ग्रेटेड कोकोनट और कोरिएंडर अभी हम डाल देंगे और हमारी अड़ुवड़ी जो है बनके रेडी है। Hello friends, my name is Anjali and today I am going to make Black Forest cake. It is purely homemade. So let's see the ingredients. 1 cup white flour, that is maida, half a cup of condensed milk, 4 tablespoons of butter, 1/4 cup of powdered sugar, 3 tablespoons of cocoa powder, half teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of baking soda and 3-4 drops of vanilla essence or vanilla extract. Let's grease our cake tin with some butter. Now let's sprinkle some cocoa powder on it. Tap it well to spread evenly. And our cake tin is ready now. Let's preheat our cooker. We will add some salt in the base of the cooker so that the cake will bake evenly. Put one wire stand on it. So let's make our cake batter. Add 3 tablespoons of butter. Remove the gasket and whistle from the lid of the cooker and preheat the cooker for 10 minutes. Whisk it until it becomes creamy. Let's add 1/4 cup of powdered sugar in it and whisk it. Now let's add half a cup of condensed milk. Whisk it until it becomes smooth. Now let's sift our dry ingredients. 1 cup of maida, 3 tablespoons of cocoa powder, half a teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of baking soda. Mix it well and sift it. Now let's mix this with cut and fold method. Add 2-3 drops of vanilla essence. Now mix it. Now we will add some milk in it. You can also add hot water. Add milk gradually and mix the batter. I have used half a cup of milk here. Our cake batter is ready. We will transfer it to our cake tin.
Spread it evenly well. Tap it gently. Let's bake it for around 40 minutes. Let's keep some cherries in water. We will require it for our cake garnishing. After 40 minutes, you can see our cake is baked, and now we will remove it from our cooker. Now let's loosen its edges with the use of a knife and unmold our cake. As you can see, our cake is perfectly baked and it is very soft and spongy. Now we will drain this cherry water to make the cherry syrup. Add 2 teaspoons of sugar in it and let's boil it until the sugar melts. Now I have taken this Amul dark chocolate bar and now I am shredding this chocolate. Our cherry syrup is ready. Now let's garnish our cake. I am making 3 parts of the cake and I am cutting it with the use of thread. First of all, let's mark it with the use of knife and then take a thread and do it like this. Now repeat the same process and cut the second part. Now let's apply some whipping cream and after that we'll keep one part of the cake on this, and after this we will apply some cherry syrup on this cake. 3-4 tablespoons of cherry syrup is enough for this. We will cover this part with the whipping cream. Now I am putting some chopped cherries and some chocolate shavings on this. Now let's put the second part of the cake and we'll apply the same process. Now we will put the third layer, the final layer of our cake on the top, and we'll apply the cream all over the cake. Now let's make rosettes on this with the use of this piping bag. Now let's apply the chocolate shavings on the side of the cake. After this, we will apply this on the top of the cake. And finally, let's put cherries on the cake. I have covered the cake with some more chocolate shavings. I hope you like it. Thanks for watching. Bye bye. मैं शानंद भट्टाचार्य हूँ कोलकाता से। आज मैंने एक यूनिक डिश प्रिपेयर करके दिखाऊंगी। डिश का नाम है मसाला केक। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में जाऊंगी। ये है बेसन, ये सूजी, ये है टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बेकिंग सोडा, यह है रिफाइंड ऑयल, खट्टा दही, सॉल्ट, यह है चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज, यह है टोमेटो स्लाइस, ऑनियन स्लाइस और ये कोरिएंडर लीव्स। ये दोनों है मसाला केक को थोड़ा गार्निश करने के लिए, और ये पानी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं एक मिक्सिंग बोल में लेके मिक्स कर लूँगी। ये जो बेसन है ये ले लिया और इसके साथ सूजी भी ले लिया, और टर्मरिक, कश्मीरी चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार सॉल्ट, ये सारे चीज़ को एक साथ मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे रिफाइंड ऑयल देना है और खट्टा दही भी देना है। सब एक साथ मिक्स करना है। अब यहाँ पे
पानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। अब यहाँ पे ये जो चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज है ये ऐड कर दूंगी और फिर मिक्स करूंगी। अब ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को ग्रीस्ड मोल्ड में दे रहा हूँ। अब ये केक को थोड़ा डेकोरेट करना है, ऑनियन रिंग्स, टोमेटो स्लाइस ये देके। और ये टैप करके प्री हीटेड माइक्रोवेव में 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। ये नाइफ इंसर्ट करके थोड़ा सेट करना है। अगर ये क्लीन आएगा तो बेक हुआ है, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा और करना है। देखिए ये क्लीन ही आया है, तो इसका मतलब है ये मसाला केक कंप्लीट हो गया है। मसाला केक रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मैं सुचिता केतकर। आज मैं आपको चॉकलेट और डेट्स का हेल्दी फज दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए उसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स, सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। जो बच्चों को तो हम हर बार नहीं मना कर सकते कि चॉकलेट नहीं खाने का, क्योंकि उनको पसंद है। तो मैं आज हेल्दी रेसिपी आपको दिखाने जा रही हूँ। चॉकलेट फज में डालने के इंग्रेडिएंट्स देखिए। खजूर में 2 घंटे पानी में भिगो के रखे हुए खजूर है 1 वाटी, और ये चॉकलेट्स है 4 चॉकलेट है। ये आलसी पेस्ट बना के रखे गर्म पानी में डाल के। नाचनी पाउडर है 2 चम्मच, घी है, अखरोट है और बादाम के टुकड़े। अब मैं ये मिक्सी में डालती हूँ और पीस लेती हूँ। तो ऐसी पेस्ट हो गई खजूर एकदम सॉफ्ट। अब मैं ये कढ़ाई में डालती हूँ, 1 चम्मच घी डालती हूँ। इस तरह खजूर बना के लेना बाद में दूसरी तरफ मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, उसमें चॉकलेट डाल देती हूँ। मेल्ट होने के बाद खजूर और चॉकलेट एक करने का। देखिए इस तरह से चॉकलेट मेल्ट कर देती हूँ, पतला होना चाहिए, डबल बॉइल कर। चॉकलेट में मैं अब खजूर डालती हूँ, नाचनी पाउडर, अलसी की पेस्ट, बहुत हेल्दी रहती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है उसमें और बाइंडिंग का काम करती है। थोड़े से बादाम, थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। नाचनी में कैल्शियम होता है, अखरोट ब्रेन के लिए अच्छा होता है, बादाम अखरोट। अभी एक बर्तन लेके इसमें थोड़ा सा बटर या घी लगा लीजिए, कांच का लिया है मैंने। मेरे पास अभी बटर पेपर नहीं है इसलिए मैंने घी लगाया। इसमें ये डाल देना। मैंने 2 बर्तन छोटे छोटे लिए, इस तरह डाल के थोड़ा सा हिला लेना, अच्छी तरह सेट हो जाता है। बाद में इसमें वॉलनट और बादाम के टुकड़े डाल के, थोड़ा सा किशमिश, अपने घर में जो जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह दबा के 2-3 घंटे फ्रिज में रख देना चाहिए सेट करने के लिए। हमने ये रखा था फ्रिज में सेट करने के लिए, 2 घंटे हो गए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। और कट कर
अपना हेल्दी चॉकलेट फज तैयार हो गया है। Welcome back, friends. Awesome, quick and easy recipes by all our contestants. Throughout my career in the food and beverage industry, I have always witnessed the importance of health and safety at work, and it is my duty to identify if there are any such trouble spots. Your home kitchen is not different, hence I recommend to have a small fire extinguisher or at least a fire blanket in your kitchen for safety purposes. As you would see in our episodes, we receive hundreds of comments and feedback. We run this contest every week and new episode is aired every Friday. This means you can send us your video anytime without worrying about the contest dates or themes. This is a wonderful opportunity for everyone to take part anytime and stand a chance to win. Some great recipes from our contestants in episode 6. But based on all the factors and popularity in comments, I'm happy to announce that Anju Khera with her paper aloo paratha takes the winner's spot and is a proud winner of a Big Bazaar gift card, followed by Pooja Arya with her samosa recipe taking the runner-up spot. Please watch the motivational video message from Anju. Thank you. To win here at Games of Recipes is just like winning an Oscar to me. This motivates me further to do my best in my passion and gives me a confidence to go ahead. Poonam, you are doing a fantastic job by giving such a big platform, a unique platform for a contest to the home cooks like me. I would also request people to come on the platform and like, comment and request your friends and family to subscribe to the Games of Recipes channel, and every week Friday look forward for a new episode. Thank you, great going Poonam. Thank you once again. Thank you everyone for your participation, and your certificates will be sent to your registered email addresses. We will also upload your individual recipes and dishes on our channel for everyone to enjoy. If you have anyone wanting to showcase their recipe or take part in our contest, then please ask them to contact me. Please encourage our wonderful home chefs by clicking the subscribe button and also the bell icon to receive timely updates. Kindly like, comment and share our episodes and recipes to give that extra boost to our super home chefs. Don't wait to participate in our contests. It is easy and all the details are available on our website www.gameofrecipes.com. See you next week with some new and awesome people.